मुझे नहीं लगता कि कोई भी किसान इतना अच्छा एक्सप्लेन कर सकता है। उन्होंने हर महीने के हिसाब से जितना उन्हें मुनाफा मिलता है उस हिसाब से हमें बताया है। और एक खास चीज जो मैं यहाँ नोट कर रही थी कि हम किसी भी फसल से मुनाफा लेते हैं तो सर साल में हम 2 फसल कर लेते हैं, मैक्स हम 3 बार ले लेते हैं कोई भी फसल, लेकिन यहाँ हम पूरा साल मुनाफा लेते हैं, पूरे महीने मुनाफा लेते हैं और प्रतिदिन मुनाफा लेते हैं। बहुत ही बढ़िया सर। जिस तरह से मैं है ना गुलकंद बना रहा हूँ और ना गुलाब जल बना रहा हूँ, गुलाब शरबत बना रहा हूँ, हेयर ऑयल बना रहा हूँ, और इन प्रोडक्ट के जब आप खुद बनाते हैं तो इनके रिजल्ट आते हैं, और जब इनके रिजल्ट आते हैं तो वो कस्टमर आपसे जुड़े रहते हैं और आपके प्रोडक्ट की डिमांड होती है, और जब डिमांड होती है तो स्वाभाविक है कि आपका मुनाफा होना तय है। तो दोस्तों आज मैं गुलाब के खेत में आई हूँ और खेती को करने वाला किसान सिर्फ हाफ एकड़ में ही 4 से 5 एकड़ के बराबर का मुनाफा कमा रहा है। यकीन नहीं हो रहा ना? हो जाएगा, क्योंकि आज हम यहाँ के किसान राजेश जी से पूरी कैलकुलेशन में जानने वाले हैं कि हम किस तरीके से गुलाब की खेती से पारंपरिक खेती के मुकाबले 5 गुना ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। और आप उस खेती में कैसे कमाते हैं? साल में 2 बार मुनाफा कमाते होंगे, लेकिन गुलाब की खेती हर साल, हर महीने और हर दिन मुनाफा कमा कर देती है। तो ज्यादा देरी ना करते हुए हम मिलते हैं यहाँ के किसान राजेश जी से, जो पिछले 7 साल से गुलाब की खेती कर रहे हैं। उनसे लेते हैं पूरी जानकारी। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। तो मैं सबसे पहले चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को छोटा सा परिचय दीजिए। जी नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है और मैं गांव हिंदवान, तहसील व जिला हिसार और स्टेट हरियाणा का रहने वाला हूं। तो राजेश जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आज के टाइम पर लोग चाहते हैं कि खेती से मुनाफा मिलता रहे। आप पारंपरिक खेती से ये गुलाब की खेती की तरफ कैसे बढ़े? देखो जी, आमदनी डेली चाहिए थी, और जिस तरह से मैंने जब देखा परखा कि है ना डेली आमदनी किस में हो सकती है, मैंने सब्जियों के बारे में भी सोचा, मैंने अन्य फ्लावर्स के बारे में भी सोचा। जब गुलाब मेरे को सबसे बेस्ट लगा, क्योंकि ये प्रतिदिन होता है, और प्रतिदिन जब होता है तो आपकी आमदनी भी प्रतिदिन होती है और आपके खर्चे भी प्रतिदिन के होते हैं, वो साथ साथ मेंटेन हो जाते हैं। फिर तो आप कितने सालों से और कितने एरिया के अंदर गुलाब की खेती कर रहे हैं? मैं गुलाब की खेती लगभग 2016 से कर रहा हूँ। जो गुलाब है मेरा वो अभी आधा एकड़ में मेरे पास में है। मुनाफे का सौदा साबित हुआ फिर गुलाब की खेती हाँ जी, करना? बिल्कुल मुनाफे का सौदा है। आपके पास में डेली फ्लावरिंग हो जाती है जी। और डेली आपको बाजार से मतलब है ना इनकम होती है। आपके जो डेली के रूटीन के जो खर्चे हैं वो आपको के मेंटेन हो जाते हैं। हमारी मार्केट क्या है गुलाब की खेती की? गुलाब की खेती की जिस तरह से मार्केट की अगर हम बात करें तो यहाँ नज़दीक में शहर हिसार है और उसमें 30 से 40 दुकानें डेकोरेशन वाली हैं, और हम उन दुकानों पे जो है अपने जो गुलाब है वो बेच देते हैं। इसके साथ साथ मैं कुछ वैल्यू एडिशन भी करता हूँ, जिस तरह से गुलकंद है, शरबत है, गुलाब जल है, हेयर ऑयल है, इसके जो जितने भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बन रहे हैं वो मैं सारे बना रहा हूँ। यानी आप खुद से बना रहे हैं, हाँ आगे जी, सेलिंग हाँ। कर रहे हैं? हाँ जी हाँ, खुद बना के खुद सेलिंग में कर तो रहा हूँ। अगर कोई किसान ये प्रोडक्ट्स नहीं बनाता तो सिर्फ फूलों के जरिए भी वो मुनाफा कमा सकता है? हाँ बिल्कुल, फूलों के जरिए भी मुनाफा कमा सकता है। इसकी जो रोज़ पेटल्स होती हैं ड्राई, वो भी बिक जाती हैं। जो गुलाब है वो भी ये क्या बोलते हैं ना, आपको डेकोरेशन वाली दुकानों पे आप दे सकते हैं, या आपके नज़दीक कोई फैक्ट्री है ऐसी जो मतलब है ना गुलकंद बना रही हो, गुलाब जल बना रही हो, या उसको मतलब है ना कर रहे हो, जो भी गुलाब का इस्तेमाल कर रहे हो उनको भी दे सकते हो। आप अपनी खुद की डेकोरेशन की दुकान भी है ना खोल सकते हो अगर आपके शहर नज़दीक है तो। गेहूं की, सरसों की, ये 2016 से पहले भी आपने की होंगी। जी जी। तो मैं ये जो पारंपरिक फसल है उनसे कंपैरिजन करते हुए ये आपसे जानना चाहती हूँ कि गुलाब की खेती में हमें कितना मुनाफा मिल जाता है? देखो, इससे पहले मैं आप बताता हूँ आपको कि मैंने नरमे की खेती की है। तो नरमे की खेती में मतलब है ना नुकसान होने के ज़्यादा ही चांसेस होती हैं, बीमारियां आ जाती हैं, और पिछले 5-7 सालों से तो बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं। यानी कि अगर नरमा हो भी रहा है तो वो इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं हो रहा है। 7 से 8 कुंटल या ना ज़्यादा से ज़्यादा 10 कुंटल की नरमे की एवरेज आ रही है 1 एकड़ में। उससे बेटर मतलब मेरे को गुलाब लगा। अच्छा, तो हाँ किस तरीके से, कौन कौन से महीने के अनुसार आप हमें बताना चाहेंगे या साल के अनुसार हमें बताना चाहेंगे कि कितना मुनाफा आपने अपने जितने भी एरिया में गुलाब किया है उससे आपने लिया है? देखो, अगर हम ईयरली के हिसाब से चलें तो हम जिस तरह से हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है उसके हिसाब से चलते हैं हम। अप्रैल जो का महीना जो होता है, अप्रैल के महीने में जो फ्लावरिंग है वो सामान्य से 10 गुना हो जाती है। सामान्य से 10 गुना मतलब आपकी अगर आधा एकड़ के अंदर एवरेज 10-12 किलो की थी, तो वो आपकी जो मात्रा है प्रोडक्ट उत्पादन जो है गुलाब का, वो 1 कुंटल से लेके और 1 कुंटल 20 किलो तक हो जाता है।
तो उस समय आप हो सकता है कि बाज़ार में रेट थोड़े से सस्ते हों, तो उस समय आप क्या करें कि है ना रोज़ पेटल्स को सुखा लें ठीक है। और वो ड्राई रोज़ पेटल को आप इकट्ठा करते रहें। तो इस तरह से आप जब साल भर के अंत में जाते हैं तो आपके पास में ड्राई रोज़ पेटल्स जो हैं वो लगभग 1 कुंटल के आसपास हो जाती है। ठीक है। और कितने कितने आधा खेत में एकड़ से? आधा एकड़ एकड़। खेत में से ठीक। वो भी डिपेंड करता है कि आपने बाज़ार में कितना दिया है और कितना दिया। तो वो ड्राई पेटल्स जब आप एक साथ बेचते हैं तो साल भर के 1 एकड़ में जितना मुनाफ़ा होता है, उतना आपको सिर्फ़ रोज़ की ड्राई पेटल से मिल जाता है। अरे वाह! दूसरा, अगर आप डेकोरेशन वाली दुकानों पे जिस तरह से नेक्स्ट मंथ हम मई में जाएँ, मई में गर्मी बढ़ जाती है और थोड़ी-सी फ्लावरिंग हमारे पास में सामान्य से भी कम हो जाती है। अगर मान के चलें कि आधा एकड़ में जो फ्लावरिंग है वो सामान्य फ्लावरिंग जो है 10 केजी की है, तो उस समय जब मई जून के अंदर गर्मी होती है तो आपके पास में ये जो उत्पादन की क्षमता है आधा एकड़ की, वो 3 से 4 किलो के आसपास रह जाती है। उस समय आप क्या करें कि ना उस समय मतलब बाज़ार में जाएँ और डेकोरेशन वाली दुकानों पे दें, वहाँ उस समय आपको जो भाव है वो 150 प्लस का मिलता है। अगर आपने 3 किलो गुलाब भी अगर आपने बाज़ार में दिया तो आपको 450 मिल जाते हैं। और इसी तरह से जून में भी मतलब ये है कि आपको मतलब थोड़ा-सा कम होता है आपका मुनाफ़ा। जैसे ही आप अगर आगे जुलाई में जाते हैं तो जुलाई में आपकी फ्लावरिंग फिर बढ़ जाती है। उस समय ये फ्लावरिंग आधा एकड़ के अंदर 7 से 8 केजी की हो जाती है पर डे। तो उस समय जो गुलाब का भाव है वो 120 के आस-पास आ जाता है क्योंकि उत्पादन थोड़ा-सा बढ़ जाता है। तो उस समय भी आप है ना बाज़ार में कितना बेच पाते हैं उस हिसाब से कैलकुलेशन कर लीजिए। और फिर अगर अगस्त में जाएँ तो अगस्त में है ना हमारे पास में है ना शिवरात्रि आ जाती हैं और भी है ना मतलब रक्षाबंधन आ जाती हैं और इस तरह के जो त्योहार आते हैं तो आपको थोड़ा-सा बीच-बीच में माँग ज़्यादा बढ़ जाती माँग है ज़्यादा गुलाब बढ़ की। जाती है और आपको रेट भी अच्छा अच्छे मिल जाते हैं। दूसरा, फिर अगर हम सितंबर में जाएँ तो सितंबर में क्या होता है कि है ना हल्की-सी फ्लावरिंग एक बार गिरती है आपकी और उसके बाद फिर आप अक्टूबर में अगर जाते हैं तो अक्टूबर में नवरात्रे आ जाते हैं, दीपावली भी आ जाती है। उस समय आपको है ना मुनाफ़ा काफ़ी ज़्यादा होता है और उस समय जो फ्लावरिंग होती है वो सामान्य से थोड़ी-सी ऊपर हो जाती है। यानी कि उस समय आपके पास में आधा एकड़ में ही 15-16 किलो गुलाब हो जाते हैं। तो उस समय भी आप मतलब है ना भाव जो रहता है वो 150 प्लस का ही रहता है। दिसंबर जनवरी में जैसे ही सर्दी बढ़ती है तो क्या होता है कि आपकी फ्लावरिंग थोड़ी-सी कम हो जाती है। फ्लावरिंग कम हो जाती है, लेकिन है ना आपका जो गुलाब है वो अच्छी क्वालिटी का मतलब ठंड की वजह से उसकी क्वालिटी काफ़ी बेटर हो जाती है, वो झड़ना बंद हो जाता है। मतलब है ना उस समय उसके रेट काफ़ी हाई होते हैं। फरवरी में सामान्य सा रहता है सब कुछ, आपकी जो एवरेजिंग जो है वो वापस आ जाती है जो आपकी, और उस समय भी जो गुलाब के रेट हैं वो 150 प्लस के आस-पास ही रहते हैं। तो ओवरऑल कंपैरिजन करें तो आपको मतलब है ना 1500 प्लस मतलब है ना पर डे मिल जाता है। तो मान के चलिए कि 45,000 रुपये आप हर महीना कमा के इसमें वो कर सकते हैं। और इसके अलावा जो रोज़ पेटल्स हैं वो भी आपकी लगभग है ना 30-40 हज़ार रुपये की जो ड्राई रोज़ पेटल्स हैं वो भी बिक जाती है साल में एक बार। जिस तरीके से राजेश जी ने यहाँ पर मुनाफे की बात हमें बताई है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी किसान इतना अच्छा एक्सप्लेन कर सकता है। उन्होंने हर महीने के हिसाब से जितना उन्हें मुनाफा मिलता है उस हिसाब से हमें बताया है। और एक खास चीज़ जो मैं यहाँ नोट कर रही थी कि हम किसी भी फसल से मुनाफा लेते हैं तो सर साल में हम 2 फसल कर लेते हैं, मैक्स हम 3 बार ले लेते हैं कोई भी फसल, लेकिन यहाँ हम पूरा साल मुनाफा लेते हैं, पूरे महीने मुनाफा प्रतिदिन लेते हैं और प्रतिदिन मुनाफा लेते हैं। बहुत ही बढ़िया सर। तो मुझे लगता है इसी वजह से आपने ये मुनाफे की खेती है और आपने जी, इसे जी, चुना है और बिल्कुल। किसानों को भी चुनना चाहिए। तो राजेश जी, ये तो आपने महीने के अनुसार हमें बता दिया कि किस तरीके से जो गुलाब की खेती से फायदा लिया जा सकता है। मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ क्योंकि आप 2016 से कर रहे हैं, काफी लंबा आपको अनुभव है, तो क्या इस इनकम को और बढ़ाया भी जा सकता है? हाँ जी, बिल्कुल बढ़ाया जा सकता है। तो कैसे? तो आप है ना मतलब है ना वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। गुलाब से अपने घर पे ही प्लांट लगा के आप गुलकंद बना सकते हैं और प्लांट की भी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है गुलकंद के अंदर। और गुलाब शरबत भी बना सकते हैं आप, गुलाब जल बना सकते हैं, अन्य कोई कॉस्मेटिक पदार्थ भी प्रोडक्ट भी आप इससे बना सकते हैं। उससे भी आपकी जो इनकम है वो और बढ़ जाती है। जिस तरह से मैं है ना गुलकंद बना रहा हूँ और है ना गुलाब जल बना रहा हूँ, गुलाब शरबत बना रहा हूँ, हेयर ऑयल बना रहा हूँ, और इन प्रोडक्ट के जब आप खुद बनाते हैं तो इनके रिजल्ट आते हैं, और जब इनके रिजल्ट आते हैं तो वो कस्टमर आपसे जुड़े रहते हैं और आपके प्रोडक्ट की डिमांड होती है, और जब डिमांड होती है तो स्वाभाविक है कि आपका मुनाफा होना तय है।
तो जब आप इस तरीके के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, कई प्रोडक्ट आपने बताया, गुलकंद और जो गुलाब रस है, हेयर ऑयल है, ये सब, तो उसके बाद भी आपको बाजार में गुलाब बेचने की जरूरत पड़ती है? मार्च से लेके और सितंबर तक मैं गुलाब बाज़ार में बिल्कुल भी नहीं लेके जाता, मेरा टोटली प्रोडक्ट ही बनाता हूँ। और मतलब है ना, जो मैं गुलाब बाज़ार में लेके जाता हूँ, क्योंकि ना ये तीनों चारों ही आइटम जो हैं गर्मी के हैं। गुलकंद भी गर्मी में खाया जाता है, शरबत भी गर्मी में खाया जाता है। तो जैसे आगे मतलब है ना, अक्टूबर के बाद में फरवरी तक का महीना जो है ठंड का, उस समय मैं बाज़ार में गुलाब भी बेच लेता हूँ। तो सर, जैसा कि खाने पीने से संबंधित प्रोडक्ट हैं जो आप बना रहे हैं या स्किन पर लगाने से संबंधित है, तो क्या आपको इस चीज़ का लाइसेंस मिला हुआ है या लैब टेस्टिंग हो चुकी है? हाँ जी, है ना, जब आप इस तरह के जो फूड प्रोडक्ट बनाते हैं या कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनाते हैं, तो आपको लैब टेस्ट करवाने पड़ते हैं, आपको एक फर्म बनानी पड़ती है। और इसके लिए जो है हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के संस्थान हैं, वो मदद कर देते हैं। आपको FSSAI भी लेना पड़ेगा, आपको उद्यम भी लेना पड़ेगा, आपको GST नंबर भी लेना पड़ेगा। और जो FSSAI लेंगे वो आप मैन्युफैक्चरिंग वाला लेंगे, ना कि है ना मतलब एक रिटेलर वाला लेंगे। और जिस तरह से मेरे को जो मदद कर रहे हैं वो मतलब है ना, ICRC फैट लुधियाना से मदद मिल रही है। तो वहाँ से आप ट्रेनिंग भी ले सकते हैं और वहाँ से आप है ना मतलब उनकी टेक्निकल सपोर्ट भी ले सकते हैं। वो आपको सारी चीज़ें बता देंगे कि आपको है ना मतलब कौन सा लाइसेंस चाहिएगा, कौन से लैब टेस्ट आपको करवाने हैं। हो सकता है सीफेट में अगर सुविधा हो लुधियाना में, तो वो खुद भी करवा देते हैं। तो क्या आप ये खेती बिल्कुल ऑर्गेनिक करते हैं? हाँ जी, बिल्कुल, मैं खेती जो है ऑर्गेनिक कर रहा हूँ। इसमें या तो मैं ना जो खेत का वेस्टेज है उसका इस्तेमाल करता हूँ, या फिर है ना गौ कृपा अमृत और वेस्ट डिकम्पोजर है, इनका इस्तेमाल करता हूँ, या फिर है ना सरसों की खल जो होती है उसका इस्तेमाल करते हैं, या फिर है ना मतलब जिस तरह से और प्रकार की मतलब जो वेस्टेज होता है उसका प्रयोग करके हम वो करते हैं। ये खेती सालों साल चलती है, तो हमें किस साल से मुनाफा मिलना शुरू हो जाता है? क्या शुरू के दिनों में ही हमें मुनाफा मिलना शुरू होगा? देखो जी, है ना, थोड़ा बहुत मुनाफा जो है वो आपको साल के मतलब है ना पौधे के लगाते ही स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि ना जो गुलाब है वो जन्म के साथ ही है ना फूल देना स्टार्ट कर देता है। लेकिन जो क्वालिटी और क्वांटिटी बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है। 6-7 महीने आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है, और अगले जो 6-7 महीने हैं उसमें थोड़ा सा बेटर होता है। और उसके बाद में जो 1 साल बाद आपका जो मुनाफा है वो प्रॉपर तरीके से आने लग जाता है। ठीक है, तो हम कितने सालों तक गुलाब की खेती के जरिए मुनाफा ले सकते हैं? देखो, हम जो गुलाब की खेती है लंबे टाइम तक कर सकते हैं। 7 से 8 सालों तक एक बार प्लांटेशन के बाद आप वो मतलब है ना उससे फ्लावरिंग ले सकते हैं। उसके बाद भी आपको ये देखना है कि है ना आपका कई बार क्या होता है कि मौसम और आपकी ज़मीन और आपकी उसके हिसाब से क्या होता है कि पौधा लंबा भी चल जाता है। तो 5 साल बाद में या 6 साल बाद में आपको ये देखना है कि मैं मतलब है ना इस सिचुएशन में हूँ, क्या भी मेरे को पौधा उखाड़ना चाहिए या नहीं उखाड़ना चाहिए। अगर आपकी फ्लावरिंग लगातार हो रही है तो आपको पौधा उखाड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको जितने दिन चलता है उतने दिन चलते रहने देना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छी बातें आपने हमें बता दी है। मुनाफे की बात हमने यहाँ कर ली है, तो हमारे किसान भाई ज़रूर इस चीज़ का भी इंतजार कर रहे होंगे कि हम उन्हें लागत भी बताएं कि आपकी लागत कितनी लग जाती है अन्य फसलों के मुकाबले इसमें लागत वाली जो बात है वो स्टार्टिंग में ही आपकी पौध कॉस्टिंग जो पड़ती है, आधा एकड़ में अगर आप पौध लगाते हो तो लगभग 2000 पौध आपकी लग जाती है, और आपको 15 से 20 रुपए के बीच में आपको पौधा मिल जाता है। तो आप मान के चलो कि है ना 15 और 15 30 35-40 हज़ार रुपये आपके स्टार्टिंग में आधा एकड़ में खर्च होते हैं। उसके बाद में आप अगर ऑर्गेनिक पे जाते हैं तो आपका खर्चा काफ़ी कम है। आप वेस्टेज का इस्तेमाल करेंगे। अगर फर्टिलाइज़र पे जाते हैं तो आपको जो रूटीन अन्य फसलों में खाद देनी होती है उस हिसाब से उतना ही। चलिए, बहुत अच्छी जानकारी राजेश जी ने हमें दी, और मैं अपने दर्शकों को ज़रूर बताना चाहूँगी कि जो प्रोडक्ट राजेश जी बना रहे हैं उनसे संबंधित भी हम आज उनसे डिटेल में बात करेंगे, और ख़ास तौर पर गुलाब जल से संबंधित, क्योंकि गर्मियाँ बहुत आ चुकी हैं और नेचुरल ब्यूटी के लिए हम ज़्यादातर गुलाब जल का इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम उनसे भी जानेंगे, क्योंकि ये यहाँ पर ऑर्गेनिक खेती करते हैं, ऑर्गेनिक ही प्रोडक्ट वो तैयार करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आपने देख लिया होगा कि गुलाब की खेती किस तरीके से मुनाफे का सौदा साबित हो सकती है अन्य पारंपरिक खेतियों के मुकाबले। अब आपको लग रहा होगा कि आप कैसे इस गुलाब की खेती को कर सकते हैं, तो इसकी डिटेल भी हमने राजेश जी से ली है, जो आपको अगली वीडियो में देखने को मिलेगी कि किस तरीके से आप गुलाब की खेती की शुरुआत कर सकते हैं। प्लांटेशन से लेकर मार्केटिंग तक की पूरी डिटेल में जानकारी हम वहां पर आपको राजेश जी से दिलवाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।